हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एशन गुरुकुल पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप जो है सीटेट जुलाई 2023 का फॉर्म आप फिलअप कर चुके होंगे और तैयारी में पूरे जोश और जुनून के साथ लगे हुए होंगे, क्योंकि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट जुलाई 2023 बेहद ही अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रिक देने वाले हैं। जिस प्रकार मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 80% मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया, तो हम भी आपको जो है अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि हम किस प्रकार बेहद ही कम समय में तैयारी करके और 80% मार्क्स के साथ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किए। तो आइए बिना देर किए हुए हम जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कोई भी परीक्षा देने से पहले, क्योंकि जो भी परीक्षा होता है उस परीक्षा का एक सिलेबस होता है। सीटेट का जहां तक सवाल है तो सीटेट बेहद ही आसान एग्जाम है। यदि आप मन लगा करके यदि कुछ दिन, मात्र 1 से 1.5 महीने भी यदि आप तैयारी कर लेते हैं तो पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको एक योजनागत तरीके से आपको तैयारी करना होगा। सबसे पहले हमें समझना है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम में किस किस विषय वस्तु से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले पैटर्न को हमें समझना है। तो पैटर्न का जहां तक सवाल है, आप शायद जानते होंगे कि इसमें यदि पेपर 1 और पेपर 2 का बात किया जाए तो पेपर 1 में CDP, पेपर 2 में भी CDP, पेपर 1 में EVS, पेपर 2 में EVS नहीं होता है। यहाँ पे जो है इसका 2 पोर्शन बढ़ जाता है, आप मैथ और साइंस, और उसके साथ कुछ जो होते हैं जिनका मैथ या साइंस का जिनका जो है बैकग्राउंड होता है, जो ग्रेजुएशन मैथ से किए हुए हैं, साइंस से किए हुए हैं, वो मैथ साइंस से जो है फॉर्म फिलअप करते हैं। और जो कॉमर्स या फिर आर्ट्स से जिनका ग्रेजुएशन है तो वे जो है एसएसटी से जो है वो देते हैं। उसके बाद आता है ईवीएस के बाद, इसमें भी जो है मैथ हो जाता है 1 2 3, 1 और ये दोनों मिला के 2, क्योंकि ये चॉइस है। कुछ लोग जो है मैथ साइंस लेंगे जिनका मैथ साइंस बैकग्राउंड रहेगा, और जिनका जो है जो कला संकाय या वाणिज्य संकाय से, आर्ट्स या कॉमर्स से जो ग्रेजुएशन की हो एसएसटी लेंगे। उसके बाद इसमें आ जाता है आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। इसमें भी आ जाएगा आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। आपको ये पैटर्न मालूम है। और इसमें क्या है, सीडीपी से 30 नंबर, ईबीएस 30 नंबर, मैथ 30 नंबर, लैंग्वेज 1 30 नंबर, लैंग्वेज 2 30 नंबर, सीडीपी 30 नंबर, और ए होता है आपका, चाहे मैथ साइंस लिए तो मैथ साइंस से आपको 60 नंबर, एसएसटी लिए एसएसटी से 60 नंबर, और लैंग्वेज 1 30 नंबर, लैंग्वेज 2 30 नंबर। आगे समझ में, यहाँ जो होता है 40 नंबर कंटेंट और 20 नंबर पैडागोजी, और बाकी सब में 15-15 नंबर। ये आपको पता है, यहाँ तक आपकी जानकारी है। लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि हम आपको 80% प्लस मार्क्स लाने का ट्रिक इस वीडियो में आपको देंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है आप बेहद ही अच्छे मार्क्स से सीटेट पेपर 1 और 2 दोनों क्वालिफाई करेंगे। तो ये हो गया आपका पैटर्न। इसके बाद आपको सिलेबस जो है जानना है। सिलेबस आपको कहां से मिलेगा, तो मेरे चैनल पर भी पेपर 1 का जो है सीडीपी, वीएस, मैथ, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 का सिलेबस हमने डाल रखा है। आप वहां से भी सिलेबस जो है आपको, आप वीडियो देख करके और सिलेबस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और नहीं तो सबसे बेहतर क्या है, आपको सिलेबस जानना है CTET.NIC.in। ये जो है सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट है, CTET.NIC.in। इसमें आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको जो है करंट जो सिलेबस 2023 जुलाई के लिए जो आपका सिलेबस है वो टोटल पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे चैनल भी आपको सिलेबस पता है जो है वो सिलेबस हमने वीडियो बना करके अपलोड कर रखा है, उससे आप देख सकते हैं, सिलेबस आपको पता चल जाएगा। उसमें मेरे चैनल पर यदि आप सिलेबस के बारे में जानकारी लेते हैं उस वीडियो में, तो सिलेबस के साथ साथ और भी जो है बहुत सारे टिप्स दिए हुए हैं कि उस विशेष विषय का तैयारी कैसे करना है और किस प्रकार जो है हम अच्छे मार्क्स के साथ कम समय में जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का जहां तक सवाल है, तो आप जो है किसी भी भाषा को आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में ले सकते हैं। लगभग जो है 20 प्लस ही जो है लैंग्वेज दिए हुए हैं। उसमें से कोई हिंदी ले लीजिए, अंग्रेजी ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, उर्दू ले लीजिए, पंजाबी ले लीजिए, तमिल ले लीजिए, है ना, बहुत सारे भाषाएं हैं। उसमें आपको CTET.NIC.in के में जाएंगे तो आपको जो है पता चल जाएगा कौन कौन विषय हैं। उसमें से कोई भी 2 विषय आप चुन सकते हैं। हमने पहले भी बताया है कि जिनका हिंदी मुख्य भाषा है
जिनका हिंदी मुख्य भाषा है वो लैंग्वेज 1 में हिंदी रखें और साथ में लैंग्वेज 2 में वो संस्कृत रखें। तो बारी बारी से हम आते हैं कि किसका तैयारी कैसे करना है। सीडीपी, ईबीएस, मैथ, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। यहाँ सीडीपी, मैथ, साइंस, एसएसटी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। आपको सबसे पहले पैटर्न पता आपको चला गया, उसके बाद आपको सिलेबस पता करना है। ऐसा नहीं है कि सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हमको पढ़ना है तो पूरा जो है हम बुक मार्केट से उठा लें और उसको जो है पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएं क्योंकि हमको सीडीपी पढ़ना है। बिल्कुल ऐसा गलती नहीं करना है। जितने भी हमने बताया, सीडीपी हो, ईबीएस हो, मैथ हो, लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 के रूप में आप जो भी चुने, हिंदी चुने, अंग्रेजी चुने, संस्कृत चुने, पंजाबी चुने, बांग्ला चुने, है ना, उर्दू चुने, फारसी चुने, जो भी आप सिलेक्ट करते हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट का आपको मार्केट से कोई भी बुक नहीं उठाना है। कोई भी बुक, हम बार बार बोल रहे हैं, मार्केट से आपको कोई भी बुक नहीं उठाना है। आपको बिना 1 रुपए खर्च किए हुए और सीटेट पेपर 1 और 2 दोनों क्वालिफाई होंगे। और उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है? आपका यूट्यूब। यूट्यूब चैनल पर इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मैं उसके लिए स्पेशली एक वीडियो आप रिकमेंड कर सकता हूं यदि आप जो है चाहें तो, कि मैंने किन किन शिक्षकों को जो है किस विषय के लिए किन शिक्षकों को मैंने फॉलो किया और मैं बेहद ही कम समय में, और एक सब आपको आश्चर्य होगा ये सुन करके, क्योंकि मुझे नोट्स बनाने में कभी मन नहीं लगा, पढ़ाई से मेरा जो है बिल्कुल नाता नहीं रहा, पढ़ाई में मन नहीं लगता ही नहीं था। हंसते खेलते जो है इंटरमीडिएट हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद टीचर ट्रेनिंग हो गया और हंसते खेलते जो है सीटेट भी क्वालिफाई कर गया। तो उसी प्रकार आपको भी हंसते खेलते बिना किसी मानसिक तनाव के एकदम आराम से जो है तनाव मुक्त होकर के और हंसते खेलते आपको भी क्वालिफाई कर जाना है। बस आपको फॉलो करना है जो हम आपको बता रहे हैं। तो आपको बुक नहीं लेने हैं, आपको तैयारी प्रत्येक विषय का जो है यूट्यूब के माध्यम से आपको करना है और प्रत्येक विषय के लिए आपको जिससे समझ में आ रहा है अच्छा से। ऐसा नहीं है कि जिस शिक्षक से मैंने हिंदी पढ़ा या संस्कृत पढ़ा या मैथ पढ़ा या सीडीपी पढ़ा या ईवीएस पढ़ा या एसएसटी पढ़ा, उसी से आप भी पढ़ें। हो सकता है उनका पढ़ाने का तरीका मुझे अच्छा लगा हो, आपको ना लगे, और आपको जहां से अच्छा लग रहा है, जहां से आपको समझ में आ रहा है, उनको आप फॉलो करें और आप जो है प्लेटफॉर्म चेंज ना करें। आप उसमें जो है आप टाइम आपको व्यर्थ चला जाएगा। इसको भी कभी इसको देख लिया वीडियो, कभी उसका देख रहे हैं, कभी उसका देख रहे हैं, कभी उसका देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आप सीडीपी के लिए किसी एक को पकड़िए तो उसको पकड़ ले रहिए एग्जाम तक। यदि उनका पढ़ाया हुआ सीडीपी आपको समझ में आ रहा है तो दूसरे का आप जो है वीडियो देखिए ही मत। मैथ का या ईवीएस का या जो भी विषय का आप जिसको आप जो है आपको अच्छा लग रहा है उनको जो है शुरू से अंत तक आप पकड़े रहिए, उन्हीं से पढ़िए, आप पास कर जाएंगे। सीटेट का एग्जाम बहुत ज्यादा टफ नहीं है। मन लगा करके आप 1 से 1.5 महीना, हार्डली 2 महीने की तैयारी कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और सिर्फ यदि आपको पास करना है कि हमको 90 नंबर ही लाना है, 95 नंबर ही लाना है, अंडर 100 नंबर, 90 to 100, तो उसके लिए जो है 15 दिन भी काफी है। यदि 15 दिन अच्छे से आप तैयारी कर ले, 2 हफ्ता काफी है क्वालिफाइंग मार्क लाने के लिए। लेकिन उसको युद्ध स्तर पर तैयारी करना होगा, 15 दिन करना होगा। तो 2 महीना में आप 80% मार्क्स लाना चाहते हैं तो उसके लिए युद्ध स्तर पर आपको तैयारी करना होगा, तब जाकर के आएगा। नहीं तो ये आपको समझना है। तो हमने क्या बताया? पहले पैटर्न, उसके बाद सिलेबस आपको पता करना है कि सिलेबस क्या है, किस विषय, सीडीपी में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ईबीएस में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैथ में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, लैंग्वेज 1 में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, लैंग्वेज 2 में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। नहीं, लैंग्वेज ऑन 1 और लैंग्वेज 2, चाहे आप हिंदी ले, संस्कृत ले, अंग्रेजी ले, पेडागोजी आप देखेंगे तो पेडागोजी एकदम सेम टू सेम मिलेगा, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। लैंग्वेज का सिर्फ फर्क है। जैसे हिंदी में जो पूछा पेडागोजी, वह हिंदी भाषा में लिखा हुआ रहेगा। उसी पेडागोजी को अंग्रेजी में पूछेगा तो अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ रहेगा, उसी को संस्कृत में पूछेगा तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ रहेगा। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि हिंदी के साथ आप सेकेंड लैंग्वेज जो है वो संस्कृत ले, क्योंकि हिंदी और संस्कृत का बहुत सारे शब्द जो है वो मिलता जुलता है। बहुत कम इफोर्ट आपको लगाने पड़ेंगे लैंग्वेज सेकेंड के लिए, और आप आसानी से जो है पेपर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। नहीं तो इस प्रकार से आपको तैयारी करना है। घर बैठे बिना 1 रुपए खर्च किए आप तैयारी सीटेट का कर सकते हैं। आपको मैंने जो बताया उस प्रकार से आपको तैयारी करना है। आप आसानी से जो है सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 अच्छे मार्क से जो है बेहद ही कम समय में आप पास कर जाएंगे। तो ये रहा तैयारी का रणनीति, जिसके आधार पर आप तैयारी करेंगे और आप जो है अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। उसके बाद पैटर्न और सिलेबस हमको पता चल गया, तो इसके साथ साथ हमें और क्या करना है? पीवाईक्यू। पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में जो है क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और कभी कभी तो रिपीट का यह मसला होता है कि अब जैसे ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं तो ऑनलाइन में महीनों तक चल रहा है एग्जाम, कई अलग अलग जो है शिफ्ट में हो रहे हैं एग्जाम। इसी बार 2022 में 28 तारीख से लेकर के 7 फरवरी तक एग्जाम हुआ।
तो कई बार ऐसा होता है कि रिपीट हो जाता है, वही क्वेश्चन जो है 28 तारीख को पूछा वे 7 फरवरी को पूछ दिया, ऐसा भी होता है, क्योंकि इसका जो सिलेबस एकदम लिमिट है। और पीवाईक्यू आपको कहां से तैयारी करना है बता दें, ग्रेडअप, आपको जो है प्ले स्टोर में जाना है और आपको ग्रेडअप सर्च करना है। ग्रेडअप सर्च करेंगे, उस जो है ऐप को डाउनलोड कर लेना है और उसमें जो है पीवाईक्यू आपको दिया हुआ है प्रारंभ से लेकर के और अब तक। उसमें आपको पीवाईक्यू कैसे करना है, पीवाईक्यू कैसे करना है, तो पीवाईक्यू आपको करने के लिए आप आराम से एक दिन में मात्र एक पीवाई कीजिए, एक दिन में एक पीवाईक्यू कीजिए। आप ये मत देखिए कि हम जो है 2.5 घंटा में कर दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पीवाईक्यू आपको बहुत फायदेमंद है। और आप जिस क्वेश्चन का टिक लगाते हैं, जिस क्वेश्चन का टिक लगाते हैं, सही हो तो भी और गलत हो तो भी, उसका जो है एनालिसिस दिया हुआ है, उसका विवरण दिया हुआ है, उसे आप अवश्य पढ़ें। प्रत्येक क्वेश्चन को आप टिक करने के बाद गलत हो भी तो भी, सही हो तो भी, उसके नीचे जो विवरण दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहता है, उसको आप अवश्य ही पढ़ें। इस प्रकार आपको पीवाईक्यू जो है वह 70-80% जो आपको हेल्पफुल होता है सीटेट तैयारी करने में। पीवाईक्यू आपको पूरा सॉल्व कर देगा नहीं। तो इस प्रकार जो है वही सीडीपी का जो है, सीडीपी में या फिर पेडागोजी जो भी है, सीडीपी या पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, या फिर जो आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का पेडागोजी है, उसमें जो है उसमें क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड नहीं कि ये जो है ये रहेगा तो एक क्वेश्चन का आंसर ये होगा, और ये रहेगा तो एक क्वेश्चन का आंसर ये होगा। नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड जो होते हैं वह काफी कारगर होता है पेडागोजी के लिए। पेडागोजी आपको प्रारंभ में बहुत टफ लगेगा, लेकिन उसमें यदि अंदर जाएंगे, आप पढ़ेंगे, और जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव आपको वर्ड पकड़ में आने लगेगा, आपके लिए जो है पेडागोजी बेहद ही आसान दिखने लगेगा। आप पेडागोजी 15 में 13-14 मार्क आएंगे प्रत्येक विषय में। सीडीपी बहुत टफ दिखता है प्रारंभ में, लेकिन सीडीपी में 29 और 30 नंबर, 28 नंबर जो है उठते हैं, उठा है। तो इस प्रकार आपको जो है तैयारी करना है, इस प्रकार आपको तैयारी करना है। आप यदि कमेंट बॉक्स में हमसे जानकारी लेना चाहते हैं कि हम किन किन टीचर को या कौन कौन से जो है यूट्यूब चैनलों को हमने फॉलो करके और हमने जो है कम समय में अच्छे मार्क्स के साथ हमने क्वालिफाई किया है, तो उसके लिए हम रिकमेंड कर सकते हैं। आपको कोई इशू नहीं है, हमें या जरा भी फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे ऐसा करने से उनका फायदा हो जाएगा या उनका प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि उनके प्रमोशन के लिए हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, उनके प्रमोशन के लिए हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। उनका वो खुद एक ब्रांड हैं, उनके सामने हम जैसे यूट्यूब पर पढ़ाते हैं या फिर यूट्यूब पर जब हम वर्क कर रहे हैं तो बहुत सूक्ष्म है, छोटा है, तो हम कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं। एक स्पेशल वीडियो में आपको सीडीपी किससे पढ़ना है, ईवीएस किससे पढ़ना है, मैथ किससे पढ़ना है, लैंग्वेज 1 किससे पढ़ना है, हिंदी या संस्कृत किससे पढ़ना है, एसएसटी किससे पढ़ना है, मैथ और साइंस किससे पढ़ना है, ये टोटल हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं। और फिर आप देखेंगे कि सीटीपी चुटकियों में, सीटेट जो है वो चुटकियों में अच्छे मार्क्स के साथ आपका क्वालिफाई होगा। तो इस प्रकार जो है आपको तैयारी करना है। मैं बिना नोट्स बनाए, मैं मैथ पेपर 1 में, सीटेट पेपर 1 में जो मैथ था, क्योंकि सीटेट पेपर 2 में हमने एसएसटी रखा, कॉमर्स मेरा बैकग्राउंड है, तो सीटेट पेपर 1 में मेरा मैथ 30 में 27 अंक आया है, और मैंने कभी पेन और पेपर नहीं उठाया मैथ को सोल्व करने के लिए। शायद आपको जानकर आश्चर्य हो, मैंने कभी पेपर पर हल नहीं किया एक भी प्रश्न, और 30 में 27 जो है नंबर मेरा मैथ में आया। तो इसलिए हम अपना अनुभव जो है आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ताकि आपका फायदा हो जाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप हमारा इस वीडियो के माध्यम से कितना व्यू आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 100 लोग ही देखे यह वीडियो, यदि उन 100 लोगों को मेरे इस वीडियो देखने के बाद यदि फायदा हो जाता है तो मैं धन्य हूं, मेरा यह वीडियो बनाना सफल है। 5000 लोग ना देखे, 10,000 लोग ना देखे, 100 लोग देखे, 200 लोग देखे, यदि उन्हें फायदा हो जाता है तो मेरा जीवन धन्य है। मेरा ये वीडियो बनाना जो है सफल होगा कि जितने लोग के पास पहुंचा, जितने लोग इसे देखें, उन्हें फायदा हो गया। तो इस प्रकार जो है आपको तैयारी करना है। इसी प्रकार हम जो है तैयारी के ट्रिक्स आपको देते रहेंगे, और आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपको जो है हम किन किन को फॉलो करके हमने बेहद कम समय में और बिना पेपर पेन उठाए, बिना नोट्स बनाए तैयारी किए, और 80% मार्क्स के साथ हमने पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई किया। तो यदि हमसे चाहते हैं कि हम रिकमेंड करें आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि यह वीडियो अच्छा आपको लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इसका फायदा आपके साथ आपके दोस्तों को भी मिले, सभी लोग सीटेट क्वालिफाई करें, उसके बाद यूपीएससी का तैयारी करें। यूपीएससी
के लिए भी हम आपको जो है ट्रिक्स देंगे कि बीपीएससी क्वालिफाई कैसे करना है, और उसके बाद बीपीएससी क्वालिफाई करें और आप जो है 8वें चरण शिक्षक बहाली जो बिहार में 2024 या 25 में होगा, उसमें आप सम्मिलित हों और आप सरकारी शिक्षक बने। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के सारी सूचनाएं और जानकारियां, ट्रिक्स और टिप्स आप तक जो है बेहद सरल सहज भाषा में, ससमय, सही और सटीक पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।